ना 2 मिले हैं ना, मेडिकल मिलती है तो। देखिए भाई ज्वाइन कीजिए भाई जल्दी। देखिए देखिए भाई, अब इफ 3 लाइन है भाई आपके, अब 3 लाइंस के करस्पॉन्ड आपको डब्ल्यू प्लेन में भी 3 ही लाइन बनानी होंगी, और 3 लाइन बनेगी तो तीनों लाइनों से बाउंडेड रीजन भी बनाना होगा, और आपको बताना होगा क्या ये रीजन रोटेशन हुआ है, क्या रीजन का मैग्निफिकेशन हुआ है, यानी कि जो ट्राइंगल जेड प्लेन में था वो क्या बढ़ गया लेंथ में या फिर उतना ही है, या फिर जिस ट्राइंगल की जेड प्लेन में पोजीशन थी डब्ल्यू प्लेन में भी वहीं पे पोजीशन है, या फिर वो रोटेट हो चुका है। इन सभी बातों को करेंगे अब इन लाइनों के आधार पे। तो लाइन फर्स्ट आर गिवन x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पुट कीजिए, देन u इक्वल टू, भाई वैल्यू ऑफ u इक्वल टू 0 माइनस बाई, माइनस के बाई अपॉन रूट 2, एंड वैल्यू ऑफ b y अपॉन रूट 2, y अपॉन रूट 2। तो कहने का मीन क्या हुआ, इसको इसमें वैल्यू रिप्लेस कीजिए तो u इक्वल टू कितना हो गया भाई, u इक्वल टू हो गया माइनस का b। एक लाइन तो ये निकल के आ गई भाई, u इक्वल टू माइनस का b। सेकेंड केस, एंड इफ सेकेंड लाइन आर y इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 0 रिप्लेस कीजिए समझदारी के साथ में, 0 करेंगे तो x अपॉन रूट 2, u इक्वल टू x अपॉन रूट 2 एंड b इक्वल टू x अपॉन रूट 2। दोनों वैल्यूज कैसी हैं भाई, सेम। तो कहने का मीन क्या हुआ, कहने का मीन हुआ कि u इक्वल टू कितना आ गया आपका v, दो वैल्यूज निकल के आ गई भाई। अब थर्ड केस, दो लाइन तो निकल के आ गई, एक लाइन तो आई है u इक्वल टू माइनस का b, और एक लाइन निकल के आई है u इक्वल टू b। अब लाइन नंबर थर्ड, लाइन नंबर थर्ड, एंड इफ x प्लस वाई इक्वल टू 1, देन, हाँ भाई x प्लस वाई कहाँ यूज हो रहा है आपका, इसमें, देन v इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, v इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। तो इस प्रकार ये आपका 1 u की वैल्यू आ गई, दो तो u वाली लाइन आ गई, और दो एक आ गई आपके पास v। तो देखिए फॉलोइंग फिगर विद गिवन लाइंस, तो फिगर्स बनाएंगे भाई, देयरफॉर फिगर्स corresponding line in z plane and w plane is given below। बनाइए भाई, जेड प्लेन, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। डब्ल्यू प्लेन यो वी वी डैश यू डैश। डब्ल्यू प्लेन एंड जेड प्लेन, डब्ल्यू प्लेन एंड जेड प्लेन। अब मैग्निफिकेशन तो बनता भाई, तो ट्राइंगल के एरिया तो नो चेंज होगा,
बट रोटेशन हो जाएगा। अब रोटेशन कैसे हो रहा है, उसकी मैप कैसे निकल के आएगी, वो हम यहाँ से बता रहे हैं आपको। तो देखिए भाई, इन जेड प्लेन x इक्वल टू 0, कौन सी एक्सेज आएगी भाई, x इक्वल टू 0 आएगी आपकी कौन सी एक्सेज, y एक्सेज। फिर है आपका कितना भाई, y इक्वल टू 0, कौन सी एक्सेज आएगी आपकी, x एक्सेज। तो ये तो आ गया आपके पास x इक्वल टू 0, ये आ गया आपके पास y इक्वल टू 0। दो लाइन आ गई। थर्ड लाइन आर गिवन x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये लाइन है। ऑन द x एक्सिस y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1, ऑन द y एक्सिस x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 1। तो कहां पे कट करेंगी भाई, ये कट करेगी आपकी 1 पर, और ये भी कट करेगी आपकी 1 पर। ये 1 0 और ये 0 1, ये 1 0 0 1, लाइन को मिलाइए भाई। ये आपका ट्रायंगल दिया हुआ है किसमें भाई, जेड प्लेन में। ओ, ये आपका ए, ये आपका बी, ओ ए बी ओ, ये आपका ट्रायंगल दिया हुआ था कौन से प्लेन में भाई, जेड प्लेन में। अब करस्पॉन्डिंग इमेज निकालनी है आपको किसमें भाई, डब्ल्यू प्लेन में। डब्ल्यू प्लेन में एक तो लाइन दी हुई है बी इक्वल टू बाई अपॉन रूट 2, तो बी इक्वल टू बाई अपॉन रूट 2 आपकी ऐसे निकलेगी भाई, कोई भी वैल्यू रखिए, बाई इक्वल टू 0 पे जे, बी इक्वल टू माइनस यू, सॉरी बी इक्वल टू माइनस यू आपकी, बी इक्वल टू यू जाएगी ऐसी, जैसे बाई इक्वल टू एक्स, बाई इक्वल टू एक्स आपकी इस प्रकार जाती है भाई। तो ये तो हो गई आपकी u इक्वल टू बी या b इक्वल टू यू। फिर सेकंड है b इक्वल टू माइनस यू, आपकी ऐसे जाएगी भाई, v इक्वल टू माइनस का u। थर्ड आपकी दी हुई है भाई v इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, तो v इक्वल टू जाएगी आपकी 1 अपॉन रूट 2, तो v इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। तीनों से बाउंडेड रीजन एरिया ये हो गया। अब देखिए ये जो ट्रायंगल है यहां से रोटेट होकर कहां चला गया, ये जो पोजीशन यहाँ थी यहां से रोटेट होकर यहाँ चला गया, पोजीशन चेंज हो गई, रोटेशन के कारण इसकी पोजीशन चेंज हो गई, लेकिन एरिया कैसा है, सेम है। तो कितने एंगल से रोटेट किया है, यहाँ पर देखो भाई π/4 एंगल से रोटेट किया है। ये जो रोटेशन है वो कितने एंगल से हुआ है इसका, π/4 एंगल से क्या हुआ है इसका भाई, रोटेशन हुआ है। तो अब आप लिख सकते हो देयरफॉर given transformation, therefore given transformation rotate the triangle in z plane into w plane by angle π/4 with equal area. Therefore given transformation rotate triangle in z plane into w plane y angle π/4 with same area, with same area। एरिया उसका सेम रहेगा, केवल एंगल को रोटेट कर देगा। एंगल कितना हो जाएगा आपका π/4। ठीक है भाई, लिख लिया होगा आपने। अब आगे बढ़ेंगे भाई, आगे अब हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन की। तो मैग्निफिकेशन मैंने आपको बताया है, जैसे चौक की लेंथ 2 मीटर है, लेंथ ऑफ चौक आर 2 मीटर्स, इफ वी मल्टीप्लाई दिस बाय 2 तो दिस कन्वर्ट 4 मीटर। तो क्या हो गया इसका मैग्निफिकेशन, इफ वी मल्टीप्लाई एज बाय 1/2 देन इट कन्वर्ट टू हाफ, हाफ मीन्स 1 मीटर। तो
तो 1 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कहने का मीन क्या हुआ, तो मैग्निफिकेशन की बात करेंगे अब यहाँ से हम, और कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे। तो किसी कांस्टेंट नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे, बट कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होनी चाहिए। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हुई तो रोटेशन भी होगा साथ साथ। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो रोटेशन भी होगा साथ साथ। अगर केवल आप कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई ना करके एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका क्या होगा, या तो मैग्निफिकेशन या कॉन्ट्रैक्शन। अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें रोटेशन तो होगा, अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं हुआ तो मैग्निफिकेशन होगा या फिर आपका कॉन्ट्रैक्शन भी होगा। ठीक है भाई। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्यों बढ़ोगे, क्योंकि आप समझदार हो। समझदार बच्चे कभी पीछे नहीं रहते, तो आप आगे बढ़ोगे। तो बढ़िए भाई आगे। अब हेडिंग डालोगे आप किसकी, अब हेडिंग डालोगे आप मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन फंक्शन फंक्शन W इक्वल्स टू एज एट, एज रियल नंबर, एज एट वेयर एज ग्रेटर देन 0 एंड ए नॉट इक्वल्स टू 1। 0 है और ए नॉट इक्वल्स टू 1, ए नॉट इक्वल्स टू 1 if age greater than 1 then function is magnification function, magnification function, and if age less than 1 then function is contraction। अगर एक ही वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो आपका मैग्निफिकेशन होगा, और एक ही वैल्यू 1 से लेस है तो आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है भाई, ठीक है जी। तो देखिए भाई फॉर एग्जांपल के तौर पर जैसे कि ये जेड प्लेन है आपका, ये जेड प्लेन है, किसी पॉइंट की पोजीशन आपकी यहाँ है P, किसी पॉइंट की पोजीशन आपकी इधर है भाई, कहाँ तक है P। ठीक है, अगर मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूं, ए से मल्टीप्लाई करोगे तो डब्ल्यू प्लेन में इसकी पोजीशन बताओ भाई कितनी होगी। अगर ए ग्रेटर देन 1 है तो लेंथ डेफिनेटली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्यों हो जाएगी, ए जेड डब्ल्यू इक्वल टू ए जेड, ये जो लेंथ आएगी वो किसकी आएगी, ए जेड की। और यहाँ से मॉडुलस ऑफ लेंथ ये किसकी थी भाई, ये जेड की थी केवल। तो ए से लेंथ बढ़ गई वेयर एज ग्रेटर देन 0, जब क्या हो भाई एज ग्रेटर देन 1। एंड इफ एज लेस देन 1 होता तो, अगर ए लेस देन 1 होता तो इसकी जो लेंथ है वो कम हो जाती भाई, क्यों, एज लेस देन 1 से लेस हो और 0 के इक्वल तो होगी नहीं, तो क्या हो जाएगी भाई 1 से लेस हो जाएगी। ठीक है भाई, तो मैग्निफिकेशन में तो लेंथ बढ़ जाती है और कॉन्ट्रैक्शन में आपकी जो लेंथ है वो क्या हो जाती है भाई, कम। तो इस प्रकार आप कॉन्ट्रैक्शन निकाल सकते हो या फिर क्या निकाल सकते हो भाई, मैग्निफिकेशन। तो देखिए भाई आगे आगे जब हम पढ़ेंगे तो देखिए भाई
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर गिवन 6.1.8 द फंक्शन w इक्वल टू 2z। अब देखिए w इक्वल टू 2z, अब z में मल्टीप्लाई तो हो रहा है, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई होता तो क्या होता, रोटेशन, और मैग्नीट्यूड 1 नहीं होता तो मैग्निफिकेशन भी होता। तो लेकिन यहाँ पे केवल रियल नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का, तो डबल कर देगा इसको, क्या कर देगा, डबल। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसका क्या कर देगा भाई, मैग्निफिकेशन। तो द फंक्शन w इक्वल टू 2z मैक्स द z ट्रायंगुलर रीजन z triangular region bounded by the lines x equals to 0, y equals to 0 and x plus y equals to 1 in the z plane into w plane into w plane, determine the map region in w plane, determine the map। तो आपको डिटरमाइन मैप करनी है भाई, डिटरमाइन द मैप रीजन इन डब्ल्यू प्लेन, ठीक है भाई। सर से बात कर लेना, मिल जाए तो आपको भाई, सॉल्व करेंगे इसे। w इक्वल टू 2z गिवन w इक्वल टू 2z, वैल्यू ऑफ w u प्लस आयोटा b, वैल्यू ऑफ z x प्लस आयोटा y, u प्लस आयोटा b 2x प्लस k 2 आयोटा y, ऑन कंपेरिजन बोथ साइड्स u इक्वल टू 2x v इक्वल टू 2y। given lines in z plane are, एक तो गिवन है आपकी x इक्वल टू 0, नेक्स्ट है आपकी y इक्वल टू 0 एंड थर्ड है आपकी x प्लस y इक्वल टू 1। देन if you take x equals to 0 then therefore if you take x equals to 0 तो x equals to 0 लेंगे तो u equals to क्या आ रहा है 0 एंड if y equals to 0 लीजिए भाई तो v equals to भी कितना आ रहा है आपका 0 एंड if x प्लस y इक्वल टू 1 लेते हैं तब, हाँ भाई इन दोनों को ऐड कर दीजिए, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी ले रहे हो 1, तो दोनों को ऐड कीजिए u प्लस बी इक्वल टू 2 हो जाएगा भाई, दोनों को ऐड करेंगे u प्लस बी तो 2x प्लस 2y, 2 एज ए कॉमन तो x प्लस वाई की वैल्यू 1 तो कितना बचेगा 2, तो 3 लाइन आ गई भाई। तो मैप दिखाइए भाई, आप मैप दिखाइए, फिगर शो कीजिए भाई। ये ट्रांसलेशन का है क्वेश्चन, ये ट्रांसलेशन का नहीं भाई, मल्टीप्लाई हो रहा है, मैग्निफिकेशन हो गया ना। ट्रांसलेशन में तो ऐड हो जाएगी, कोई भी नंबर ऐड हो जाएगी तो पॉइंट की पोजीशन चेंज हो जाएगी। यहाँ ट्रांसलेशन नहीं कर रहे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, उसका एरिया बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा। जैसे इसमें बाउंडेड रीजन, इस ट्राइंगल से बाउंडेड रीजन एक ट्राइंगल बना था, उस ट्राइंगल का जो एरिया है वो डबल हो जाएगा डब्ल्यू प्लेन में। तो इसमें क्या हो रहा है, मैग्निफिकेशन हो रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ भाई, देखो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जेड में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रही है तो ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन, ठीक है, पोजीशन चेंज हो जाएगी।
सेकंड में कह रहा हूं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है और कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड 1 है तो केवल रोटेशन होगा। अगर मैग्नीट्यूड 1 नहीं है तो रोटेशन भी होगा और मैग्निफिकेशन भी होगा। अगर किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, रियल नंबर की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो मैग्निफिकेशन, और रियल नंबर की वैल्यू 1 से लेस है तो कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ कितनी है भाई, 2 है, ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, मैग्निफिकेशन होगा ना इसका। तो देखिए करस्पॉन्डिंग मैथ is so in following figure। देखो जेड प्लेन, इधर आपका डब्ल्यू प्लेन, यू यू डैश वी बी डैश एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। देखो भाई एक्स इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये एरिया था भाई। इसके करस्पॉन्ड क्या है, u इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0, अब u प्लस v इक्वल टू 2, तो x एक्सिस u एक्सिस पे 2, v एक्सिस पे 2, तो पहले 1 1 था, अब कितना हो गया 2 2, तो एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये जो है आपका 0 2 और ये वाली भी जो है 0, ये 2 0 2 और ये आपका 2 0, ये था आपका 1 0 और ये था आपका 0 1। तो देखो एरिया डबल हुआ कि नहीं हुआ, क्या हो गया भाई, एरिया हो गया भाई आपका डबल। तो कहने का मीन क्या होगा, इन डब्ल्यू प्लेन area of triangle is double of area of triangle in Z plane, तो इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा भाई, मैग्निफिकेशन हो जाएगा। तो अब आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी कल, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपको रोटेशन और मैग्निफिकेशन का साथ साथ का क्वेश्चन कराएंगे। फिर आपकी जो क्लास होगी उसमें हम आपको कराएंगे क्या, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फिर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बनाते हैं इसकी 1 2 थ्योरम होंगे और फिर इन पे क्वेश्चन चलेंगे। तो आपका वेडनेसडे या थर्सडे या फ्राइडे तक मान के चलो नेक्स्ट वीक में आपकी सेकंड यूनिट फिनिश हो जाएगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, कल मिलते हैं।